हेलो कैप्रिकॉन, जिनका भी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। गाइस, आज की जो रीडिंग है ये 72 आवर्स के लिए होगी और मैं इस रीडिंग में ये देखूंगी कि इन 72 आवर्स में आपके लव लाइफ की क्या सिचुएशन रहने वाली है। सो मैं इसमें चेक करूंगी इस रीडिंग में। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ मैं आज का रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। सो स्टार्ट करती हूँ गाइस। प्लीज़ एंजल गाइड मी, इन 72 आवर्स में कैप्रिकॉन के लव लाइफ कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ एंजल गाइड मी, इन 72 आवर्स में कैप्रिकॉन के लव लाइफ कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल। एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। कैप्रिकॉन, इन 72 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप जिस रिलेशनशिप में आप हैं, यानी कि आपका जो लव लाइफ चल रहा था गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उतना ठीक नहीं था। सो गाइस, मुझे ये लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप अपने लव लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। अगर आप पुराने किसी रिलेशनशिप में स्टक थे तो आप उस रिलेशनशिप को आप छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गाइस उस रिलेशनशिप में आप खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे। उसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप को आप ठीक करें, ये आपको नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रहण लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मून है वो रिवर्स में है और ये जो पर्सन है इसके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस ओर जाए, क्योंकि इसके आँखों पे पट्टी है। सो गाइज़, हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में थे पास्ट में वो आपके लिए सूटेबल नहीं थी वो रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन थे वो आपको उतना टाइम नहीं दे रहे थे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, जिस वजह से आप उस रिलेशनशिप से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और एक नई शुरुआत आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन 72 आवर्स में। क्योंकि यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड आया है गाइस, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो जो न्यू रिलेशनशिप में आप जो जा रहे हैं वो न्यू रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। उसमें आपको बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे, हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी उस रिलेशनशिप में, और आप मुझे इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगर आपको इस रिलेशनशिप में, पास्ट वाली जो रिलेशनशिप थी उसमें अगर आपको बहुत टेंशन हो रखी थी, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, तो अब आप इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और इन 72 आवर्स में आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट गाइस, मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंड 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। प्लीज़ एंजल गाइड मी। ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। यस गाइस, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। गाइस, आप डेफिनेटली पास्ट के रिलेशनशिप में आप बहुत ही ज़्यादा आपको चिंता हो रही थी, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, आप आइसोलेशन में चले गए थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। सो गाइस, आप इस रिलेशनशिप को मुझे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर आपको इस रिलेशनशिप में, यानी कि जो पास्ट की जो रिलेशनशिप थी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आप उससे निकल के आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाए हुए हैं और जो नया जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है और आप उस रिलेशनशिप में खुद
खुद को आप ऐसा फील करेंगे जैसे कि सारी खुशियाँ आपको मिल गई हैं और आपकी जो लाइफ है वो एक गार्डन की तरह हो गई है। सो गाइज़, मुझे आप नए रिलेशनशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, ये थी आज की रीडिंग। ये 72 आवर्स के लिए होगी। अगर ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।